नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही असाधारण और साहसी व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे पास उनकी एक संक्षिप्त जीवनी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं, उनके काम और उनकी विरासत को समझें। जी बिल्कुल। नेताजी का जीवन कई परतों वाला है। सिर्फ घटनाएं नहीं है, एक पूरी विचार यात्रा है। और इसे समझने के लिए उनकी शुरुआती जीवन को देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा 23 जनवरी 1897 कटक में जन्म, फिर पढ़ाई कलकत्ता और कैम्ब्रिज में। हाँ, और कैम्ब्रिज के बाद वो जो आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की, हाँ, वो तो उस जमाने में भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। हाँ, लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो इसके बाद हुई है ना। वही कहा। परीक्षा पास तो की, पर ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये सिर्फ आप समझिए नौकरी छोड़ना नहीं था, ये उस माहौल में एक बहुत बड़ा, एक तरह से राजनीतिक बयान था। दिखाता है कि राष्ट्रवाद की भावना कितनी गहरी थी उनमें। बिल्कुल। इस कदम ने जैसे रास्ता साफ कर दिया कि वो क्या करने वाले हैं। भारत लौटे और सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। शुरुआत में तो वो कांग्रेस से जुड़े और गांधी जी से भी काफी प्रभावित थे। हाँ बिल्कुल। और उनकी काबिलियत देखिए कि उन्हें 2 बार 1938 और 39 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। 2 बार, ये बड़ी बात है। जी, ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर भी उनके विचारों को, उनकी ऊर्जा को समर्थन था। पर यहीं से मतभेद भी शुरू हुए। हाँ, वैचारिक मतभेद, खासकर ब्रिटिश नीतियों को लेकर और बाद में कांग्रेस की अपनी रणनीतियों को लेकर। क्यों? हाँ, मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के प्रति क्या रवैया हो और आज़ादी कैसे मिले, कितनी तेजी से मिले, इन तरीकों पर गांधी जी और कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, उनसे उनके मतभेद बढ़ते गए। और इन्हीं मतभेदों का नतीजा था कि उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दी। जी। आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का नेतृत्व संभाला। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये कदम किसी विचारधारा के प्रति झुकाव से ज्यादा आजादी हासिल करने की एक रणनीति थी। वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात। हाँ, उनका साफ मानना था कि सिर्फ अहिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य शायद नहीं झुकेगा। सही। और इसी सोच से उनका वो प्रसिद्ध नारा निकला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये उनके इरादे का, उनके संकल्प का प्रतीक था कि अब सशस्त्र संघर्ष करना होगा। फिर उन्होंने आईएनए का नेतृत्व किया सिंगापुर, बर्मा यानी आज के म्यांमार के मोर्चों पर। और 1943 में वो अंडमान निकोबार वाली घटना, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। आईएनए ने जापानी सेना की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा किया और नेताजी ने उन्हें नाम दिया शहीद और स्वराज द्वीप। ये प्रतीकात्मक रूप से ही सही, पर आजाद भारत की जमीन का पहला टुकड़ा था। एक बहुत शक्तिशाली संदेश। ये सब तेजी से चली रहा था कि अगस्त 1945 में उनकी कहानी में वो रहस्य वाला मोड़ आ गया। खबर आई कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और ये घटना आज तक बहस का विषय है। अटकलें बहुत हैं। सरकारी तौर पर तो मान लिया गया है, पर कई लोग, कई थ्योरीज हैं कि वो बच गए थे, बाद में कहीं और रहे। ये रहस्य भी उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन गया है। पर उनका अंत चाहे जैसा भी रहा हो, उनके विचार, उनके उद्देश्य बिल्कुल साफ थे। हाँ, और उनकी विचारों का सार शायद उनके उस एक कथन में है, स्वतंत्रता हमें किसी की कृपा से नहीं मिलती, हमें इसे छीनना पड़ता है। बिल्कुल, ये उनकी पूरी सोच को दिखाता है। ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं था, ये एक बड़ी सोच थी कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। वो मानते थे कि स्वतंत्रता नैसर्गिक अधिकार है और इसके लिए हर रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है। ये गांधी जी के विचारों से एक अलग रास्ता था। तो कुल मिलाकर इस जीवनी के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही अनोखे योद्धा थे। साहसी, दूरदर्शी, रणनीतिकार और हाँ, अंत तक थोड़े रहस्यमयी भी। उनका योगदान शायद इसी विश्वास में है कि आज़ादी के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जी, उनकी विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दृढ़ संकल्प और एक अलग रास्ता चुनने का साहस क्या कुछ हासिल कर सकता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नेताजी का ये विचार कि स्वतंत्रता छीननी पड़ती है, किसी की कृपा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए,
आज के समय में जब हम राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इस विचार की क्या प्रासंगिकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।